आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या? अम्ल। क्या पढ़ाएंगे? अम्ल। अम्ल सब कोई जानता है। अम्ल की इंग्लिश होती है एसिड। क्या होती है? एसिड। क्या इसकी जो है इंग्लिश क्या होती है अम्ल की? एसिड। ठीक ना? अम्ल क्या है जानते हो? इसकी कई परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा इसकी है कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? दूसरी परिभाषा क्या है? अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। दोनों परिभाषा सबको समझ में आई है? पहला है अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है बच्चा? इसकी तीसरी परिभाषा है कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करते हैं? जल में घुलने पर, जल में घुलने पर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तीन परिभाषा इसकी है कि अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरी परिभाषा है अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा ना, पहला एग्जाम्पल हम देते हैं H2SO4 का। इसका नाम सबको पता है ना? क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब समझते हो क्या है? तेजाब है। क्या है? तेजाब। तो जब इसको जल में घुला जाता है ना, तो किस में टूटता है? 2H+ में टूटता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2H+ में टूट गया। बचा क्या? SO4। तो SO4 पे कितने का चार्ज होगा? -2 का चार्ज होगा। क्या दे रहा है ये? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ये क्या होगा? H2SO4 अम्ल होगा। दूसरा है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। तो यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अलग। तो हाइड्रोजन अलग होगा, अपना वाला प्लस चार्ज लेके अलग हो गया ना। क्या बचा ये? CH3COO ना। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। कोई दिक्कत? तो ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है जल में घोलने पर। ठीक। तीसरा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको हम जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, अपना प्लस चार्ज लेके चला गया ना। तो Cl पे क्या बचा? Cl पे क्या बचेगा? माइनस का चार्ज बचेगा। बचेगा ना। ये भी क्या है? अम्ल, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है। दे रहा है ना। तो इस वाली परिभाषा का ये वाला एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत किसी को? अम्ल सबको समझ में आ गया कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरी परिभाषा ये है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है H2SO4 का और एसिटिक अम्ल का और HCl का। इसमें किसी को दिक्कत है? फिर से देख लो, याद कर लो। अभी अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते। दूसरी परिभाषा क्या है इसकी? अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया ना। अब दूसरा टॉपिक है
क्षार। क्या है? क्षार की स्पेलिंग होती है बेस। क्या होती है? बेस। तो दूसरा टॉपिक है क्षार। क्या है? क्षार। इसी को भस्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी इंग्लिश क्या होती है? बेस। BASE। बात समझ आई? क्षार है, इसी को हम भस्म कहते हैं और इसकी स्पेलिंग है बेस। तो इसकी कई परिभाषाएं हैं। पहली जो परिभाषा है कि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीक्ष्ण। क्षार क्या होते हैं? क्षार वह पदार्थ हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में तीक्ष्ण, ब्रैकेट में कड़वा होता है। कोई दिक्कत इसमें? पहली परिभाषा है कि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीक्ष्ण, ब्रैकेट में कड़वा होता। दूसरी परिभाषा इसकी है, अम्ल क्या होता था? नीले लिटमस को क्या करता था? लाल। तो इसका काम उल्टा। वह पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्षार कहलाते। कोई दिक्कत इसमें? पहली डिफिनेशन, क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में तीक्ष्ण, ब्रैकेट में कड़वा होता। दूसरी परिभाषा है, वह पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते, क्षार कहलाते हैं। तीसरी जो परिभाषा है वो आरहेनियस के अनुसार है। आरहेनियस के अनुसार क्या परिभाषा है कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर क्या करते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर या जल में वियोजित होने पर क्या करते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन देते। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल इसका है, तीसरी परिभाषा का एग्जाम्पल है NaOH। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा? OH क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चार्ज क्या होता है इस पे? माइनस का। क्या बचेगा यहाँ पे? सोडियम। तो सोडियम पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस का। ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है ना NaOH, इसलिए NaOH एक क्षार है। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। दूसरा है KOH। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? ये जब वियोजित होगा तो OH माइनस इसका क्या हो जाएगा? अलग हो गया ना। क्या बचेगा? K ना। K पे कौन सा चार्ज? प्लस का। हाइड्रोक्सिल आयन मिला कि नहीं मिला? मिला। तीसरा है एग्जांपल BaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? देखो Na है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? ये टूटेगा तो यहाँ पे OH कितना है? 2 है। कितना है? 2। तो यहाँ पे टूट के हो जाएगा 2OH माइनस हो जाएगा ना। तो बेरियम पे कितने का चार्ज आएगा? +2 का ना, क्योंकि यहाँ 2 माइनस है ना। तो बेरियम पे कितने का चार्ज आएगा? बेरियम पे कितने का आएगा? जब यहाँ OH 2 था 2H माइनस हो गया, क्या बच रहा है? बेरियम। तो बेरियम पे कितने का चार्ज आएगा? +2 का। क्या दे रहा है? हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहा है ना। दे रहा है। क्या है ये? क्षार। इसके बाद क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। क्या है? AlOH का होल थ्राइस। देखो हमने उस दिन लिखवाया था कि सोडियम पे कितने का चार्ज होता है? प्लस का। और उस पे मैग्नीशियम पे कितने का चार्ज होता है? +2 का। और एल्युमिनियम पे कितने का होता है? +3 का ना। तो देखो Al पे कितने का चार्ज होता है? +3 का ना। और OH पे कितने का होता है? 1 का, 1 माइनस का। तो इसीलिए कितना OH लिया गया है यहाँ पे? 3 ना।
कि इसको बैलेंस कर सके, क्योंकि Al पे +3 का चार्ज है, OH पे कितने का चार्ज होता है -1 का, तो -1 वाला कितना लिया जाएगा साथ में 3 ना, तभी तो +3 के बराबर होगा। OH अपना अब क्या करेगा, जिसको जब जल में वियोजित करेंगे तो कितना OH निकलेगा 3OH ना माइनस, ठीक। और क्या बचेगा, जब 3 माइनस हो गया ना यहाँ पे, तो एल्युमिनियम पे कितने का चार्ज आएगा Al+3। हाइड्रोक्सिल आयन दिया कि नहीं दिया, दिया। तो ये भी क्या है, क्षार है। इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? कितना एग्जांपल हो गया, 1 एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल और 4। कोई दिक्कत इसमें? तो क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वा होता है। दूसरी परिभाषा है वह पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक। अगले परिभाषा है आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जल में वियोजित होने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। एग्जाम्पल हमने तीनों दे दिया ना, चारों समझ में आ गया ना।